कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 1 घंटे बाद नमाज पढ़ ले और वो 1 घंटे आधे घंटे पहले होली समाप्त कर दे। हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से फेंका गया, लेकिन हरि फिर उसकी जो है मदद करते रहे। तो कि देख हम देख अब उनने भी भांग चढ़ा ली, उनने भी दारू पी ली, और वो भी जो है खाली वो खा के और हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, वो गलत है। प्रेम का त्योहार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। आवाज फिर उठी है संभल से। सीओ पुलिस का कहना है अनुज चौधरी का कि जुमा 52 बार पढ़ा जाता है साल भर में, लेकिन होली मनती है एक बार। अगर रंगों से दिक्कत है तो घर में रहिएगा। बड़ा सवाल सामने खड़ा कर दिया गया है और तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान दिया है कि सही कह रहे हैं हमारे पुलिस अधिकारी, दिक्कत है तो बाहर मत निकलिएगा या नमाज पढ़े जुमे की 2 बजे के बाद। आखिर मामला क्या है और जुमे की नमाज और होली कैसे मनाई जाएगी, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जीडी न्यूज के साथ हाल फिलहाल में मौजूद है वरिष्ठ समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब से जानेंगे कि जो नमाज जुमे की कैसे पढ़ी जाएगी, कितनी जरूरी है, क्या घर में पढ़ सकते हैं या सड़कों पर या मस्जिद में जाना जरूरी होता है या 2 बजे के बाद पढ़ी जा सकती है जुमे की नमाज। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। शुरुआत यहीं से करते हैं कि जब ये मौका पहली बार पड़ रहा है कि जब होली का पर्व भी मनाया जाएगा, रंग से होली खेली जाएगी, तमाम लोग खेलते हैं, वर्ष भर इंतजार रहता है हिंदू भाइयों को कि होली मनाएंगे, रंग गुलाल अबीर उड़ाएंगे, लेकिन साथ में पड़ गया है जुमा भी वो जब रमजान चल रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मनेगा जुमा और कैसे मनेंगे होली? तो सर्वप्रथम सबसे पहले मेरी तरफ से सभी देशवासियों को जय हिंद जी, और सभी मेरे प्यारे देशवासियों को जुमे की और पवित्र होली की दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये तो एक प्यार का बंधन है, ये दिलों से मनाई जाती है। चाहे होली है वो भी दिल से मनाई जाती है, जुमा है वो भी दिल से मनाया जाता है, क्योंकि जब तक दिल से नहीं जुड़ता जब तक तो नमाज भी नहीं होती। नमाज भी दिल से होती नियत बनानी पड़ेगी और दिल से ही ये जो है होली होती है, क्योंकि होली का त्योहार बहुत पवित्र त्योहार है। क्योंकि ये तो सबको जानकारी है, क्योंकि ये प्रहलाद की विजय हुई थी, यानी कि सत्य की विजय हुई थी, असत्य की हार हुई थी। प्रहलाद भगत जी जो है वो बच्चे थे तो उनकी विजय हुई थी, उनकी बुआ जी थी होलिका, और उसको जो है वो जल गई थी, क्योंकि उसके पास एक मंत्र था ब्रह्मा का दिया हुआ, उसके पास देवताओं का एक मंत्र था कि उसको अग्नि भस्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसको एक सोल दी गई थी। लेकिन हिरण्याकश्यप जो है वो राक्षस योनि का था और वो उसकी बहन थी, और वो अपने आप को भगवान कहलाता था, और भगवान कहलाता था तो जो है उसका जो बच्चा था प्रहलाद, वो उनको नहीं मानता था, वो मानता था हरि को। और हरि जो है वो उनका गुणगान गाता था, उनको मानता था, और इसीलिए बहुत तरह तरह की घटनाएं हुई। उसको जो है खंबे से बांधा गया, उसको जो है हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से फेंका गया, लेकिन हरि फिर उसकी जो है मदद करते रहे। तो लास्ट में उसने होलिका ने, जो उसकी बुआ थी, उसने कहा मैं जलती हुई चिता पे इसको लेके बैठ जाऊंगी और ये अग्नि में भस्म हो जाएगा और तुम फिर भगवान रह जाओगे। उसने कहा ठीक है। अब वो ऐसा ही हुआ, जो उसके पास सोल था, जो मंत्र था, उसको ऊपर से आकाशवाणी हुई थी कि अगर आप इसको गलत दुरुपयोग करेंगे, इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, गलत करेंगे, तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, ये सोल जो आपका काम नहीं करेगा। तो ऐसी हवा चली, जब वो बैठी और अग्नि तेज हुई तो ऐसी हवा चली, तो वो सोल जो है प्रहलाद के ऊपर आ गया
और जो है वो तो हरि का भजन कर रहा था बैठा हुआ, तो उसके ऊपर आ गया, तो उसने फिर वो होलिका भस्म हो गई। तो उसको बोलते हैं सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई। तो जो हिरण्यकश्यप के लोग थे वो उसको मानते थे, उन्होंने तो अपने सिर पिटा, कपड़े फाड़े, एक दूसरों को जो है तरह तरह की यातनाएं दी, आपस में झगड़े हुए। लेकिन जो दिल से मानते थे हरि को और प्रहलाद को, उन्होंने तरह तरह के व्यंजन बनाए और मिठाइयाँ बांटी, एक दूसरे को खिलाई और खुशी में रंग गुलाल से खेले और खुशी में झूमे। तो ये तो एक सत्य की विजय का जश्न है जो वो साल में एक बार मनाया जाता है, और वो दिल से मनाना चाहिए। उसमें तो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलना चाहिए। जो आदमी ये सोचता है, देखिए ईद आती है, अभी हमारी ईद आने वाली है जी। और ईद पे जो है तरह तरह की मिठाइयाँ बटती हैं, सीमा बटती हैं। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं, मैं उनको सबको मिठाई भेजता हूँ। और दीपावली के और जो है होली के समय में मेरे यहाँ भी जो है दीपावली को मिठाई आती है, होली में भुजिया आती है, क्योंकि भुजिया बनाते हैं। और ये तो देखिए किसी भी होली में या किसी भी त्योहार पे नशा नहीं करना चाहिए। ये तो नशा तो ऐसा है, और नशा का काम तो राक्षसों का काम है, ठीक है, राक्षसों का काम है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न ऐसा हुआ मन, और जैसे पिए पानी ऐसी हो जाए पानी। तो ये जो होली है, और अब ये तो हो गया ये, और जो जुमा है, जुमा का मतलब है एक 8 दिन में, हमारे जो नबी ने फरमाया 8 दिन में जुमा ईद के बराबर है। यानी कि हर मुसलमान या हर इंसान को नहा के धो के पवित्र हो के और वो पाक हो के वो मस्जिद में जाता है और मस्जिद में पढ़ता है। और ये नहीं है कि भाई दूर जाके उसका सवाब मिलता है, उसका वो मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ सकता है, वो मोहल्ले की मस्जिद में पढ़े। और हमारा जुमा 1 बजे से स्टार्ट होता है और 2 बजे और 3 बजे तक रहता है। तो कोई बात नहीं, अब वो बड़े भाई हैं और पवित्र त्योहार है, उनका भी है हमारा भी है, तो 1 घंटे बाद पढ़ने पे आप घर में नहीं पढ़ा जा सकता क्या? मुल्ला जी घर में नहीं पढ़ा जा सकता कि जुमा योगी जी की आवाज आई है कि ये ऐतराज रंगों से है तो ये घर में रहिएगा, घर में जुमा पढ़िएगा, ऐसे ही बोला है सीओ अनुज चौधरी संभल ने कि अगर रंगों से परहेज है तो घर में रहकर जुमा पढ़िएगा। क्या मस्जिद में जाना जरूरी है, सड़कों पे आना जरूरी है? या जो मस्जिद जुमे की मस्जिद होती है, बड़ी मस्जिद होती है गांव में, शहर में, कस्बे में, उसमें जाके जुमा पढ़ा जा सकता है क्या? ये रिवायतें होली पे क्या कुछ परहेज किया जा सकता है? मुस्लिम भाइयों से ऐतराज ना हो, रंगों से कोई हुड़दंगबाजी ना हो, कोई दंगेबाजी ना हो, ऐसे मुस्लिम भाइयों की एक परीक्षा का समय आ गया है जब होली, रंगों की होली जुमे वाले दिन हो जा रही है। अब ये देखिए, प्रहलाद भक्त कौन से युग में हुए, ठीक है, हिरण्यकश्यप कौन से युग में हुए, होली का तो पता ही नहीं है लोगों को, ईद का भी नहीं पता है लोगों को, जुमे का भी नहीं। ये नहीं होती कि देखम देख। अब उनने भी भांग चढ़ा ली, उनने भी दारू पी ली, और वो भी जो है खाली वो खा के और हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, वो गलत है। प्रेम का त्योहार है, पवित्र त्योहार है, उसको प्रेम से खेल लें और प्रेम से करें। और मुसलमानों को भी मेरी तरफ से तो ये रिक्वेस्ट है कि आप गंगा जमुनवी तहजीब पर रहें। और हिंदुस्तान हमारा ये ऐसा गुलदस्ता है, इसमें सब 4 तरह के फूल हैं, तो इसमें प्यार से त्योहार मनाएं। और आप अपना जुमा अपनी जो नजदीकी मस्जिद है मोहल्लों की, उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर मस्जिद में जुमा होता है। ये जरूरी थोड़ी है, जैसे देखे ईद की नमाज होती है वो ईदगाह में होती है, वो घरों में नहीं पढ़ी जा सकती और मोहल्लों की मस्जिद में नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन कोरोना काल हुआ और कोरोना काल में सब ने ईद की नमाज 10-10 करके 5-5 करके मोहल्लों में पढ़ी,
तो जब वो मोहल्लों में हो सकती है ईद की नमाज, जो कभी भी नहीं हो सकती, वो हो सकती है, तो ऐसे ही प्यार से जो है अब जुमे की नमाज हो सकती है। घर में पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, घर में नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में पढ़ सकते, तो समय निकाल के पढ़ सकते हैं। हाँ, समय निकाल के पढ़ 2 बजे के बाद 2 से 3 बजे का जो पीरियड रहता है उसमें होली होटल खत्म हो जाता है। होली 2 बजे तक रहती है, चरम पे रहती है। और मैं ये कह रहा हूँ, शहरों में होली 2 बजे तक नहीं रहती, वो जल्दी निमट जाती है। शहरों में तो 1 बजे 1:30 बजे वो ना बिल्कुल बिल्कुल परहेज करें, परहेज करें, भाईचारा कायम रहे, उसके लिए मुस्लिम भाई भी प्रयास करें, हिंदू भाई भी एक अच्छाई का संदेश दें। जो हमारी रिवायत है, जो हमारी मिश्रित आबादी है, वो हमेशा बनी रहे। देखो, ये हमारे शासन और प्रशासन जी, देखिए, हमारे योगी जी जो हैं वो शासन है जी, ठीक है, उन्हें यथा स्थिति कायम रखनी है। हमारे सीओ साहब हर उत्तर प्रदेश के क्या पूरे भारत में जितने भी पुलिस होती है, वो प्रशासन है, कानून से बंधे हुए हैं, उन्हें शांति व्यवस्था करनी है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट शासन से, प्रशासन से ये है कि वो जो है बिल्कुल शांति व्यवस्था बना के रखें, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें 1 घंटे बाद नमाज पढ़ ले और वो 1 घंटे आधे घंटे पहले होली समाप्त कर ले। आपके योगी जी तो बोल रहे हैं कि चाहे पहलवान है तो पहलवान की भाषा तो बोलेगा ही, रंगों से परहेज है तो घर पे रहिएगा। नहीं, योगी जी रंगों से परहेज किसी को नहीं है। प्रत्येक मुसलमान बताइए सूर्य की किरणें नहीं लेता, भगवा कलर की है, सतरंगी। प्रत्येक मुसलमान सतरंगी किरण देता है, वो कोई नहीं है। हवा का रंग क्या है, जल का रंग क्या है, और जो हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, गंगा जल का रंग क्या है, आबे जमजम का रंग क्या है, ये तो एक राजनीतिक मामला है, सियासती जवाब है, सियासती परहेज करना चाहिए आम लोगों को। ये आम लोगों को इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, प्रशासन जो कह रहा है शांति व्यवस्था, वो सत्य है, 100% सत्य है, उसके मैं पक्ष में हूं। और ये जो है योगी जी जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही कह रहे हैं और कुछ गलत कह रहे हैं। अपने रंगों से परहेज नहीं हो सकता। अपने मुस्लिम भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है, क्योंकि जुमे को होली भी है और जुमा भी पढ़ा जाएगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूंगा, जुमा भी हमारा है, दिल से और प्यार से मनाइए। होली भी हमारी है, दिल से और प्यार से मनाइए, और एक दूसरे का साथ दीजिए और कानून का पालन कीजिए और कानून का सहयोग कीजिए। और हमारे उत्तर प्रदेश को जैसे योगी जी ने उत्तम बनाया, ऐसे ही उसको अति उत्तम बनाइए और आगे बढ़िए, और दोनों आपस में मेल जोल रखिए और किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र में मत आइए और देश को आगे बढ़ाइए। तो हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी चिश्ती साहब, आपका कहना है कि ये रिवायतें कायम रहनी चाहिए, तहजीब गंगा जम न जाए, हमेशा हमेशा वो प्यार बहनी चाहिए, जिसके लिए हमारे बड़ों ने प्रयास किया है। देश सबका है, मिलजुल के हमें रहना है। होली भी बीत जाएगी, जुमे भी, लेकिन रिवायतें रहेंगी भाईचारे की। आपका बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।